नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज की एक ऐसी साधना की जो मेरे द्वारा पूर्णतः अनुभव सिद्ध है। पूर्व में मैंने इसकी चर्चा की थी, किसी कारणवश वो वीडियो डिलीट हो गया है। बार बार अनेकों लोगों का आग्रह है कि उस मंत्र को फिर से दिया जाए और ये अत्यंत प्रभावी मंत्र है। वर्ष पूर्व इस मंत्र को मैंने अपने एक मित्र को भी दिया था कि आप इसे जपिए, इससे लाभ होगा। वो हनुमान जी के परम भक्त हैं। सन 2006 से लगातार श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में तत्पर हैं। प्रातः संध्या समय श्री हनुमान जी महाराज के निमित्त जप तप व्रत इत्यादि करते हैं, परंतु उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा था, ना ही उन्हें लग रहा था कि इस कार्य से उन्हें कोई फल प्राप्त हो रहा। अब मैंने उन्हें भी इस मंत्र को दिया, क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव मैं भी देख चुका हूं और मैं इसको कर चुका हूं। हनुमान जी के दर्शनों के लिए ये मंत्र है, हनुमान जी के द्वारा कार्य सिद्धि के लिए ये मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से आज वो गद्दी लगा रहे हैं, लोगों के हित का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस मंत्र की साधना की, उन्होंने केवल एक बार 21 दिन की साधना की है और उसी के फलस्वरूप वो आज गद्दी लगा रहे हैं, लोगों के हित का कार्य कर रहे हैं, बूझा दे रहे हैं, पूछा दे रहे हैं। इतना प्रभावी ये मंत्र है। आज उसी मंत्र प्रयोग की चर्चा है। इस प्रकार इस मंत्र का विधान किया जाए, कैसे इसका विधान किया जाए। जैसे मैंने इसका विधान किया वही सब आपको बता रहा हूं। लिखित रूप में भी सभी कुछ दिया जाएगा, तो लिखित रूप को भी देख लीजिए यदि कोई चीज आपको स्पष्ट नहीं हो पाती है, इससे कि आपका समय व्यर्थ ना हो, आपको साधना का मंत्र का पूर्ण विधि और ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्योंकि कई बार प्रश्नों का उत्तर देने में विलंब हो जाता है, तो अक्सर आप साधना से चूक जाते हैं। तो चर्चा करते हैं आज की इस साधना की। प्रथम तो मैं चर्चा कर रहा हूं किस प्रकार मैंने इस साधना का विधान किया। प्रिय दर्शकों, श्री हनुमान जी महाराज की साधना है। हनुमान जी महाराज की साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप पूर्ण पवित्रता के साथ श्री हनुमान जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन सभी नियमों का पालन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के शरणागत होकर के मंत्र का जप करें। ऐसा हो नहीं सकता कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त ना हो, अवश्य ही उसका फल आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, इस साधना को मैंने 2001 में किया था और ये मेरी पहली बड़ी साधना थी। बड़ी साधना से तात्पर्य है 41 दिवस की पहली साधना। उससे पूर्व 5 दिन 11 दिन की साधना ही की। 21 दिन की साधना भी 2001 से पहले मैंने नहीं की थी। 2001 में पहली ये बड़ी साधना जो मैंने की वो जिज्ञासावश भी की थी और साथ ही साथ मन में कामना भी थी कि अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुरुदेव का कथन था कि इस मंत्र के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज अवश्य ही दर्शन देते हैं। 41 दिन का विधान है। पूर्व के वीडियो में मैं भी बोल चुका हूं और गुरुदेव का भी कथन था कि ये हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि हमारी साधना कितनी जल्दी फलीभूत होती है। आवश्यक नहीं कि 41 दिन के बाद ही हनुमान जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। आपको 11 दिवस में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है और हो सकता है 41 दिन के अंदर आपको कभी भी और किसी भी दिन हनुमान जी महाराज के दर्शनों की अनुभूति हो, दर्शनों का लाभ मिले। तो मैंने 2001 में इस साधना को इस प्रकार किया। इस साधना को मैंने गुप्त नवरात्रि में आरंभ किया, जो कि आषाढ़ मास में आती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि थी, द्वितीय तिथि थी। उस दिन से इस साधना का मैंने आरंभ किया था। जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, जब भी कोई साधना करें, प्रथम उस देवी देवता के मंदिर में जाकर कुछ भेंट प्रसाद भोग आदि निवेदन करके प्रार्थना करें कि साधना में सिद्धि के लिए, सफलता के लिए। तो 5 लड्डू, एक मीठा पान, जनेऊ का जोड़ा, 5 रुपए का एक सिक्का, कुछ अक्षत लेकर के मैं मंदिर गया, वहां पर निवेदन प्रार्थना की। रात्रि में मैंने इस साधना को आरंभ किया। रात्रि 11 बजे से मैं नित्य ही साधना को करता रहा। जैसा कि मैंने बताया, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में गुप्त नवरात्रि में मैंने इस साधना का आरंभ किया। शनिवार का दिन था जब साधना का आरंभ किया। रात्रि 11 बजे से पुनर्वसु नक्षत्र के बाद में पुख नक्षत्र का आरंभ हो चुका था। अमृत काल का चौघड़िया चल रहा था, कुंभ लगन था जिस समय मैंने इस साधना का आरंभ किया और प्रतिदिन 11 माला करने का संकल्प लिया। जैसे एक अक्सर बोलता हूं, सभी सामग्री लेकर के आप बैठ जाइए। सामग्री आपकी स्क्रीन पर दे दी गई है कि सामान्य पूजन सामग्री किस प्रकार की होगी, भोग सामग्री क्या होगी। सभी सामग्री लेकर उत्तर मुख होकर के रात्रि काल में मैं बैठ गया। अपने सामने चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया, उसी पर श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह स्थापित कर लिया। घी का दीपक मैंने प्रज्वलित किया था। तिल तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि दीपक यहाँ कर्म साक्षी के रूप में मुख्य रूप से अग्नि चलती रहे, गूगल का धुआं उस पर चलता रहे।
यानी जलती हुई अग्नि के ऊपर थोड़ा गूगल डालकर रखिएगा, जब चलेगा, जब तक वो धुआं चलता रहेगा। दीपक कर्म साक्षी के रूप में है, तो घी का लगाएं अथवा तेल का दीपक, कोई भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सभी तैयारी करने बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन किया, दीप प्रज्वलित करके संकल्प लिया। 41 दिवस का संकल्प 11 माला नित्य प्रति करते हुए ये संकल्प मैंने ले लिया। सबसे पहले हमेशा की तरह पंचदेवों का मैंने पूजन किया, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का। तत्पश्चात सीताराम जी, हनुमान जी महाराज का पूजन किया, भैरव जी का सामान्य पूजन विधान किया। जो अक्सर मैं बताता हूँ वो सभी पूजन विधान मैंने संपन्न कर लिया। संपन्न करने के बाद में सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र की एक एक माला का जप किया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसकी 11 माला जपी। साथ ही एक बात अक्सर और बोलता हूँ कि जब भी आप कोई मंत्र साधना करें, साबर सिद्धि मंत्र का भी जप अवश्य करें। तो 21 बार मैंने साबर सिद्धि मंत्र का नित्य जप भी किया। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः कार्य में बाधा समाप्त हो, इस मंत्र का मैंने गणपति मंत्र के रूप में जप किया था। पुनः दोहरा दूं, ओम गंग गणपते नमः कार्य में बाधा समाप्त हो, इस मंत्र का गणपति मंत्र के रूप में जप किया था। गुरु मंत्र के रूप में गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जपा, एक एक माला का जप किया। तत्पश्चात 21 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप किया और उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका 11 माला का जप किया था। 11 माला जप में थोड़ा समय अवश्य लगता है। दर्शकों, भोग के लिए विशेष रूप से यहाँ पर बता दूं कि भोग आपको जो बनाना है रोट यानी चूरमे का बनाना है, और चूरमा आपको लोहे के तवे के ऊपर रोटी नहीं सेकनी है। उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मिट्टी का तवा ले आइए अथवा अंगारी के ऊपर आपको सीधा रोट तैयार करना है। भोग की विधि यही रहेगी, इसी के अनुसार भोग तैयार करना होगा। और जहां आपका पूजा कक्ष बनाएंगे, जहां पर आप साधना करेंगे, अच्छा होगा गाय के गोबर से मिट्टी मिला करके गाय के गोबर में वहां से लीप ले तो अति उत्तम होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही किया था। 11 माला नित्य प्रति में करने लगा। भोजन के रूप में केवल दूध लेता था, इसके अलावा मैंने किसी भी प्रकार से अन्न या फल का सेवन नहीं किया। 41 दिन की साधना थी, धीरे धीरे शरीर दुर्बल होना निश्चित था, क्योंकि दूध के अलावा कुछ ले नहीं रहा था। और बीच बीच में साधना काल के दौरान कई बार धैर्य भी टूट जाता था कि शायद ऐसा कुछ होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि मन में संशय आ रहा था। संशय सबको खात है, संशय सबको मूल। संशय आ गया तो कहीं ना कहीं साधना में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती। परंतु गुरुदेव का कथन था कि ये साधना, ये मंत्र प्रभावी है और निश्चित श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किसी भी रूप में होंगे ही होंगे। इसलिए मन में एक विश्वास जगता था, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। हनुमान जी महाराज के दर्शन आज नहीं तो कल अवश्य ही होंगे। परंतु शीघ्र ही वो समय भी आ गया जब मेरा संशय दूर हो गया। 29 जुलाई 2001 रात्रि को जब मैं साधना पर था तो तंद्रा अवस्था में चला गया। अब तंद्रा क्या होती है पूर्व में मैं बता चुका हूँ। तो तंद्रा अवस्था में चला गया। उस तंद्रा अवस्था में मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक मेरे पास आता है। आंखें बंद है, माला चल रही है, परंतु सब कुछ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। वो 7-8 वर्ष का बालक शरीर पर वस्त्र धारण नहीं किए हुए, केवल एक लाल रंग की निक्कर उसने पहन रखी है। अब उसने आकर के मुझसे कहा कि मुझे चूरमा दे दीजिए। मैंने उसे कहा, बेटा अभी भोग लगाना है, भोग लगाने के बाद मैं आपको दूंगा। बोला मुझे तो अभी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हठी होते हैं, और वो भी जिद करने लगा। वास्तविकता में नहीं, तंद्रावस्था में, परंतु घटित क्या हुआ ये जानने लायक है। तो मैंने उसे मना किया, 1 बार 2 बार उसने आग्रह किया, मना किया मैंने बार बार, परंतु उसने अचानक से जो चूरमा रखा हुआ था, भोग रखा हुआ था, उसके ऊपर हाथ मारा और लेकर के भागने लगा। दंड जो जप काल के दौरान भुजा के नीचे रखा जाता है, वो दंड क्रोध आवेश में उस बच्चे की तरफ मैंने फेंका और वो दंड घर के बाहर चला गया, क्योंकि गेट उस समय खुला हुआ था। ऐसा मैं तंद्रावस्था में देख रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने उसे दंड मारा तो मैं तंद्रावस्था से बाहर आ गया और देखता क्या हूँ, भोग पूरा बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसके ऊपर झपट्टा मारा है या किसी ने इसको उठाने का प्रयास किया है जबरदस्ती। उसके बाद मैं देखता हूँ कि दंड जिस पर हाथ रख करके मैं माला जप रहा था, दंड नहीं है। साधना मुझे लगा भंग हो चुकी है। प्रणाम करके मैं उठ गया, देखने लगा दंड गया कहाँ। देखता हूं मुख्य द्वार घर का खुला हुआ है और वो दंड घर के मुख्य द्वार के चौखट के ऊपर गिरा हुआ है, कि मैंने फेंक करके उस बालक को मारा था। उस बालक ने जब मैं तंद्रावस्था में था तो मुझसे ये भी कहा कि जब भोग देना ही नहीं था, प्रसाद मुझे देना ही नहीं है, तो मुझे बुलाया क्यों है। तो मैंने कहा मैं कहाँ बुला रहा हूँ तुम्हें, मैं तो हनुमान जी महाराज को बुला रहा हूँ। लेकिन वो बोला नहीं, तुमने मुझे बुलाया है और मुझे ये भोग दो। लेकिन मैंने भोग नहीं दिया और उस पर दंड का प्रहार कर दिया। मुख्य द्वार से उस दंड को उठाकर लाया। मन में गलानी है, पश्चाताप है कि हनुमान जी महाराज आए भी, क्योंकि परिस्थितियां यही बता रही थी कि वो श्री हनुमान जी महाराज थे और उन्होंने जाते हुए कहा कि दोबारा बुलाएगा तो जल्दी से आऊंगा भी नहीं। मन में पश्चाताप था कि साधना भंग हो गई, परंतु गुरुदेव का कथन था कि साधना किसी भी अवस्था में 41 दिन तक
पूरी ही करनी है। मैं पुनः जाप पर बैठा, 11 माला का पुनः जप किया, जो नित्य करता था वैसे ही भोग आदि अर्पण किया अग्नि के ऊपर, जलाचमन कराया, क्षमा प्रार्थना की, आसन को प्रणाम किया, साधना से उठ गया और उसके बाद 41 दिन की साधना मैंने जैसे तैसे पूर्ण की, क्योंकि अंदर से टूट चुका था कि अब दर्शनों की लालसा कैसे पूरी होगी। परंतु इस साधना को मैंने फिर किया। इसका क्या फल रहा, किस प्रकार से क्या रहा, वो फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है। इसी मंत्र का आपको जप करना है। एक बार फिर से याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दे रहा हूं। लिखित रूप को आप अवश्य देखें, सुन भी लें, क्योंकि सभी कुछ बताया भी है। उसके अनुसार ही साधना करें, अवश्य ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। कार्य तो कोई कभी रुकेगा ही नहीं। दर्शनों की बात जहां तक है, फिर कहूंगा कि आपके प्रारब्ध पर, आपके पुण्य फल पर निर्भर करता है कि आपको 5 दिन में दर्शनों की प्राप्ति होती है अथवा 41 दिन में होती है। परंतु 21 दिन करके भी साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर, मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे राम काज समारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम दुआरे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता, नहीं आए हनुमाना तो राजा राम सीता मैया की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसी मंत्र का आपको जप करना है। कितना करना है, जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, नित्य 11 माला का जप करना है 41 दिन तक लगातार। यानी 41 दिन लगातार नहीं कर तो 21 दिन करके 2 बार में भी कर सकते हैं, परंतु हनुमान जी की कृपा बनेगी, हर हाल में बनेगी। अत्यंत प्रभावी सरल सा ये मंत्र है। 2, 5, 7 बार बोलेंगे, दोहराएंगे तो याद भी हो जाएगा, और याद करने के बाद ही साधना में रत होना चाहिए। ये बात भी मैं बार बार बोलता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज, सीताराम जी की, शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।